और कि आप सब स्वस्थ हैं, you are doing fine, you are doing great and everyone is keeping healthy. So आज यहाँ पे मेरी पहली मीटिंग है आप सबके साथ, मेरा पहला सेशन है आप सबके साथ जहाँ पे मैं कम्युनिकेट करूंगी, कॉन्वर्सेट करूंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज हाफ एन आवर मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोटपैड लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है कि जो आपके बिजनेस को हेल्प कर सकती है, जो आपको हेल्प कर सकती है पर्सनली एंड प्रोफेशनली, उन चीजों को जॉट डाउन भी करेंगे। प्लस एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस कि आप लोग के पास अगर कोई भी सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरी है जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, उन सब चीजों का आपके पास समय रहेगा। So before starting, I would like to give a brief introduction about myself. मेरा नाम रोमा शर्मा है। I belong to Delhi. मैं दिल्ली से हूँ। केवा अभी ज्वाइन किया है मैंने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, बट उससे पहले 6 साल का एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। काम किया है एज अ नेशनल ट्रेनर इन हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री विच इज ओरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। उससे पहले आई हैव बीन वर्किंग विद आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और 6 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मेरी एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरी नॉलेज है, कोशिश करूंगी कि उससे आप सब तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर पहुंचाऊं। जरूर मेक श्योर करो कि आप लोग इस ट्रेनिंग के जरिए, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, ब्यूटिफाई कर सके और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। सो वी विल स्टार्ट दिस ट्रेनिंग एंड to start this training, I would like to begin with some questions, some queries जो आप सब chat के माध्यम के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीजें आप सबके लाइफ स्टाइल में होती हैं या नहीं होती। So going ahead, obesity and overweight is today's topic, जहाँ पे हम बात करेंगे obesity के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे overweight के बारे में। ये दोनों शब्द familiar जरूर होगा। I'm sure कि आप सबने कहीं ना कहीं इन दोनों वर्ड को एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा, या आसपास कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जरूर होगा। सो आज ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां हमें अफेक्ट करती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गई है, हमारी लाइफ डिटोरिएट हो रही है। हमने जाना समझा कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में, पिछले साल हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा प्रायोरिटी बन चुकी है। क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्यों बहुत एसेंशियल है अपने आप को प्यार करना, अपने आप को पैम्पर करना, अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस देना। क्योंकि हमने जाना और समझा कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ है तो आपके पास वही एक ऐसी चीज है जो धन के माध्यम से भी ज्यादा बड़ी है, जो धन से भी ज्यादा बढ़ के है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप फिट हैं, तो आप बाकी सारी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर आप हेल्दी नहीं है, अगर आप फिट नहीं है, तो सारी चीजें रखी रह जाती हैं, क्योंकि हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया है जब कोविड-19 ने हिट किया, और इंडिया ही में नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड हमें पता चला कि अपना ध्यान रखना, अपने आप का ख्याल रखना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे कि कैसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो ओबेसिटी एंड ओवरवेट की वजह से होती है। हम सबको पता है कि बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, बीमारियां हमें अफेक्ट करती है पर्सनली। और उसका रीजन क्या है? ओबेसिटी एंड ओवरवेट, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। So यहाँ पे as a wellness and weight management consultant, I would like to take you through some questions, some points जो कि आए दिन हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। So यहाँ पे आप मुझे चैट के माध्यम से जरूर बताएं कि कितने लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उनका करीबन बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में कुछ मील्स स्किप हो जाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट और लंच मिलके एक ब्रंच कर लेते हैं, या फिर लंच स्किप हो गया, या शाम का नाश्ता स्किप हो गया, या रात का डिनर स्किप हो गया। या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो कि 5 बार से कम खाना खाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। आई वुड लाइक टू सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आप चैट में थम्स अप करके या फिर यस को लिख के मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में होती हैं या नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थकान महसूस करते हैं, जिनको फैटीग का सामना करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए थकान होती है, घुटनों में दर्द होता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है,
या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बीच में स्नैकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि जंक खाने की उनको बहुत ज्यादा हैबिट होती है। आई एम श्योर कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बेली फैट होगा, जिनके आर्म्स में एक्सपीरियंस होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि सन में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लेते। आई एम श्योर कि सब यहाँ पे वर्किंग है, चाहे घर पे काम कर रहे हो चाहे बाहर काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं हम बिजी जरूर है, हमारा शेड्यूल जरूर बिजी है। तो वहां पे सन से एक्सपोजर हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट कि हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, एक ऐसे सिटी में हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पॉल्यूशन हमारी बॉडी को एक्सट्रीम तरीके से इम्पैक्ट करती है। सो लेट मी see how many of you are experiencing all these things in your lifestyle. And यहाँ पे कई सारे लोगों ने yes और thumbs up करके मुझे बताया है कि आप सबके लाइफस्टाइल में ये चीजें जरूर आप एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि आई अग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप सबकी बातों से, क्योंकि पर्सनली मुझे भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। और हमें पता है कि आप कितने भी प्रिकॉशंस ले ले, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन हम इन चीजों से बच नहीं सकते कितने भी कोशिश करने के बाद भी। सो क्या है जो आपको अफेक्ट कर रहा है इस टाइम पे? सो ओबेसिटी और ओवरवेट का मतलब क्या है? What actually you understand by the word obesity or overweight? हमें क्या लगता है कि क्या होता है ये दो, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे हेल्थ इश्यूज, इतने सारे डिजीजेस, इतनी सारी बीमारियां हमारी लाइफ को इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं? एनीवन? ओके, सो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट है क्या। सो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जब आपका BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 या उससे कम है, मतलब कि आप अगर 18.5 तक है तो उसका मतलब है कि आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अगर वही आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 तक चला जाता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हैं। अब BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ये एक्चुअली कैलकुलेट होता है कि आपकी एज, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, आपके बॉडी में फैट कितना होना चाहिए, और वो डिसाइड करता है कि आप ओवरवेट है, नॉर्मल है, या फिर ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। बहुत सिंपल है, आप सबके पास एंड्रॉयड फोन होगा, आप अपने एंड्रॉयड फोन पे जाके गूगल पे BMI कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। वहां पे अगर आप अपना वेट, अपनी हाइट इन इंचेस को डालें तो इजीली पता चल जाएगा कि आपका BMI जो है वो क्या है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। क्या आप ओबेसिटी हैं, क्या आप ओबीज हैं, क्या आप ओवरवेट हैं, या फिर आप नॉर्मल या फिर अंडरवेट है। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही चीज बताता है आपको कि आपको आगे जाके फ्यूचर में वो कौन से स्टेप्स लेने हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी क्योर लेना है जिससे कि आप बाकी सारी बीमारियों से बच सके, क्या हैबिट्स है जिनको चेंज करना है, और किस तरीके से, किस क्वांटिटी में आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है या देखभाल करनी है। सो ओबेसिटी एंड ओवरवेट जनरली देख के भी पता चल जाता है, एक्सपीरियंस करके पता चल जाता है। आपको पता चलता है जब आपके बेली फैट एरिया इंक्रीज हो जाती है, जब आपके थाइज इंक्रीज हो जाते हैं, जब आप शेप में नहीं दिखते, तो आपको पता चलता है कि मैं ओवरवेट हूँ, या शायद मैं ओबीस की कैटेगरी में फॉल कर जाऊँ बहुत जल्दी अगर मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को कैलकुलेट करना, और बहुत ईजी है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है अपना BMI कैलकुलेट करना, विच इज वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। आपका वेट आप सबको पता होगा, अगर केजी है फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट इंचेस में कितनी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, यानी कि दैट हाइट इनटू दैट हाइट अगेन, और वो जो आपका रिजल्ट आता है वो बताता है कि BMI आपका अंडरवेट, नॉर्मल, या फिर ओवरवेट और ओबेस की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओबेसिटी आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे ओबेसिटी हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है। वर्ल्ड वाइड हम इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो 2.1 बिलियन यानी कि नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ईदर ओबीज और ओवरवेट। सोचिए 30% आपके पूरे जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, पूरे विश्व भर की, वो एक्चुअली इस टाइम पे ओबीज जैसी प्रॉब्लम से डील कर रही है, ओवरवेट जैसी प्रॉब्लम से डील कर रही है। और वहीं पे इंडिया की अगर रैंकिंग में बताऊं तो दैट इज नंबर 3rd। सो
नंबर थर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत प्राउड मोमेंट नहीं है हम सबके लिए अगर यही इंडिया डेवलपिंग कंट्री में नंबर थर्ड पे आती, या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती, या कोई ग्रोथ होती जहाँ पे अगर ये रैंकिंग नंबर थर्ड पे होता, तो हमें ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील होता एज एन इंडियन सिटीजन। बट क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ की, डिजीजेस की, बीमारियों की, और वहां पे इंडिया नंबर थर्ड पे आता है, मतलब कि बहुत जरूरी है हमें एक स्टेप बढ़ाना, ताकि हम इन डेटास को कंट्रोल कर सके, ताकि हम इन हेल्थ सिनेरियो को रिड्यूस कर सके, और हम इन फैक्ट्स को कंट्रोल कर सके। फैक्ट्स जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो एक्चुअली में डरा देता है, और बहुत एक सैडनिंग फैक्टर है, जहाँ पे हर तीसरा इंसान इंडिया में इस टाइम पे ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आता है। हर चौथा इंसान इंडिया में इधर डायबिटिक है, या फिर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग डायबिटीज इन देयर हेल्थ है। 15 करोड़ पीपल, 15 करोड़ जनता जो है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से कि 30% मेन एंड 50% वुमेन है, जो स्पेशली अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। चाइल्ड ओबेसिटी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, तो अगर इस टाइम पे ध्यान नहीं दिया बच्चों का, तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। और इंडिया इस टाइम पे 6 टाइम्स ज्यादा प्रोन है हार्ट डिजीजेस से। इमेजिन, ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स, इतने सारे प्रॉब्लम जो आपके लंग्स को, स्किन को, बॉडी को डैमेज कर रही है, वो सारी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और कंसिक्वेंसेस क्या देती है जब आप एक ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आ जाते हैं? आपको डायबिटीज होना शुरू हो जाता है, आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होना, हार्ट स्ट्रोक्स होना, हार्ट डिजीज होना के ज्यादा ऑफ स्लीप, जॉइंट में पेन, घुटनों में दर्द, आपके बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं फैट बढ़ने से, और इन सब चीजों की वजह से कई सारी और भी बीमारियां हैं जो आपको अफेक्ट कर रही है। और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे एक डेटा अगर मैं आपको बताऊं जो जान के एक तरह से शॉकिंग है, कि 90% जो आपका लाइफस्टाइल है वो दर्शाता है कि आप ओबीस की कैटेगरी में है, ओबेसिटी के कैटेगरी में है, और सिर्फ 10% ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपको जीन्स के थ्रू। यानी कि वो लोग जो ये कहते हैं, जिनका ये मानना है कि वो ओवरवेट या ओबीस इस वजह से हैं क्योंकि उनके जीन्स में ये है, उनके एंसेस्टर्स, उनके पेरेंटल में ये प्रॉब्लम थी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, जहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि 90% आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है, कि आप ओबीस हैं, आप ओवरवेट है, आपका फैट इंक्रीज हो गया है। तो मोटापे का कारण जो है बेसिकली is 90% ऑफ योर लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो चीजों पे हम डिपेंडेंट है, और सिर्फ 10% आपका जीन्स है जो मैटर करता है। इंडियन डाइटरी एसोसिएशन, आप सबने इसका नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही बड़ी संस्था है, एक ऐसे एसोसिएशन है जो टाइम एंड अगेन हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता है। वही इंडियन डाइटरी एसोसिएशन ने बताया कि 30 साल पहले जो हम खाना खाते थे वो बहुत ही प्योर हुआ करता था, वो सेफ हुआ करता था। और आज के टाइम पे जो हमारी फूडिंग हैबिट है वो कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गई है। प्लस जो हमारी डिपेंडेंसी है खाने पे, जो हमारा खान पान है, वो उस टाइम की तरह आज के टाइम पे सेफ नहीं है, क्योंकि कई सारे हार्मफुल केमिकल्स उसमें एडेड है, कई सारे पेस्टिसाइड्स एडेड हैं, कई सारे प्रोसेसिंग के थ्रू वो फूड प्रोक्योर होता है, जिसकी वजह से वो जब तक हमारे तक पहुंचे वो प्योरिटी, वो सेफ्टी, वो प्रोटीन, वो न्यूट्रिशन के साथ हमें खाना नहीं पहुंचा पाता। इसका क्या मतलब हुआ कि डेली बेसिस पे जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका पेट तो भरता है, वो आपकी फिलिंग तो करता है, लेकिन जरूरी पोषक आप तक नहीं पहुंचाता। आपको वो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं देता, और इसकी वजह से जितनी एनर्जी हम इनटेक करते हैं उतनी एनर्जी हम आउटब्रेक नहीं कर पाते, उतने कैलोरीज हम बर्न नहीं कर पाते, और इस वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या है ये लाइफस्टाइल जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, जिन चीजों की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं? सबसे पहला तो है हमारा अनहेल्दी खाना, हमारा फूड हैबिट। हम हमारी एक हैबिट है, हमारा एक टेस्ट बर्ड डेवलप हो गया है। तो इंडिया में किसी भी जगह आप हो, कोई भी कॉर्नर में हो, इंडिया इज नोन फॉर इट्स वेरिएशंस इन फूड। हम चाहे महाराष्ट्र जाएं, हम चाहे साउथ जाएं, हम चाहे नॉर्थ आए, हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है जब हम खाने की बात करते हैं।
है क्योंकि एज एन इंडियन हमारा प्रायोरिटी जो है वो हमारा टेस्ट बर्ड है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं पे जाके बहुत सारा खाना खाए और अच्छा खाना खाए, डिफरेंट डिफरेंट खाने को ट्राई करें। बट हम कहीं ना कहीं ये नेग्लेक्ट कर देते हैं कि क्या जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सही है या नहीं, क्या वो जरूरी भी है या नहीं, क्या वो हमें खाना चाहिए या नहीं। सो ये अनहेल्दी डाइट जो है वो हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। देन कम्स योर लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, स्लीपिंग साइकिल चेंज हो गया है, स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो रात भर जागते हैं और फिर दिन भर की नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी कमिटमेंट होती है, काम होता है, और इस वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। सो अगर नींद भी कम लेंगे तभी भी आपका वेट बहुत गेन होता है। आज के टाइम पे मल्टीटास्किंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ आपको घर का काम करना पड़ता है, लेकिन आप बाहर के काम में इन्वॉल्व होते हैं, अपना ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, और इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को इफेक्ट पहुंचता है। स्ट्रेस इतना ज्यादा है, आज का लाइफस्टाइल इतने बिजी है हम कि हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुकी है, और इस स्ट्रेस में भी हमारी हेल्थ जो है वो हेल्थ बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस का सामना करना पड़ता है, हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। प्लस हमारे चॉइसेस, जहाँ पे हम इतने लेजी हो चुके हैं, हम इतने डिपेंडेंट हैं हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हम कोशिश भी नहीं करते वर्कआउट करने की, हम कोशिश भी नहीं करते वो चॉइस लेने की जिससे कि हम थोड़ा सा तो मूवमेंट कर सके अपनी बॉडी का। और हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहां पे पॉल्यूशन से बिल्कुल भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बची हुई है इस टाइम पे। हर घर में गाड़ियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। हर जगह पे फैक्ट्रीज डेवलप हो गई हैं, हर जगह पे केमिकल फॉर्मुलेशन से बहुत सारे काम, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और इन सब चीजों की वजह से पॉल्यूशन जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये सारे फैक्टर्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब बहुत बड़ा रीजन है आपके ओबेसिटी ओवरवेट का, और ओबेसिटी ओवरवेट की वजह से ही बाकी सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम आपके लाइफस्टाइल में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सो क्या है जो आप खाते हैं वही दिखता है। आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी दिखेगा, नॉन हेल्दी खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, तो वो चीजें दर्शाता है आपकी बॉडी, आपके फिजिक में। लेकिन कुछ छोटी चीजें अगर हम चेंज करें, हम अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाएं, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स अगर लें, तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को, आप कंट्रोल कर सकते हैं ओबेसिटी, ओवरवेट को। आप जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं, उन चीजों से फाइट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो छोटे स्टेप्स, छोटी चीजें, छोटे चेंज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मानना है, डब्ल्यूएचओ का भी मानना है कि आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। और ये कैसे? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो प्लीज ध्यान देंगे आज की इस ट्रेनिंग में, जो मैं 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। ये 3 चीजें जो ना ही सिर्फ आपको मदद करेगी एक रूटीन फॉलो करने में, वही आपको मदद करेगी आपको, आपकी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाने में, मेंटली स्ट्रांग बनाने में, एक ऐसा हैबिट डेवलप करने में जो कि आपके लाइफ को आगे जाके ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देगा। सो ध्यान दें, मैं बात करूंगी सबसे पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब आज के टाइम पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, चीजों के ऊपर, कि कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं कि वर्कआउट होता क्या है, वर्कआउट करना भी है या नहीं, जरूरी है या नहीं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज करें ऑन अ डेली बेसिस, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करें। और ये एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जिसके बारे में मैं गोइंग अहेड आपको बताऊंगी कि कौन सी वो इनिशियल एक्सरसाइजेज है जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जो कि मदद करेगा आपको वेट लूज करने में, वेट मैनेज करने में। सेकेंड है प्रॉपर डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब खाना क्या खा रहे हैं, वो सही है या नहीं, वो आपकी बॉडी के लिए जरूरत है भी या नहीं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर सप्लीमेंट्स। यहाँ केवा ने आपको 3 प्रोडक्ट के रूप में ये सप्लीमेंट्स दिया है, जिसको बहुत ही तैयारी से इसे बनाया गया है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, जहाँ पे आपको ये मदद करेगा इन दोनों चीजों को कॉम्प्लीमेंट करके आपके वेट को लूज करने में, आपके वेट को मैनेज करने में। सो ये 3 चीजें जो है आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करने वाली है, आपकी सारी प्रॉब्लम से आपको फाइट करने में मदद करने वाली है।
सो एक्सरसाइज क्यों करना बहुत इंपॉर्टेंट है? आई एम श्योर कि सब अच्छा दिखना चाहते हैं, सब हेल्दी दिखना चाहते हैं, सब यंग दिखना चाहते हैं। अब एजिंग जो है वो नेचुरल फेनोमेना है, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एजिंग, हम अपनी एजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे डिले जरूर कर सकते हैं। हर किसी ने 60, 70, 80 तक पहुंचना है, 50 तक पहुंचना है, बट क्या चीजें हमारे हाथ में है कि जब हम 50 साल के हों, जब हम 60 साल के हों, तो अगर हमारे अंदर वो 30 वाली एनर्जी हो, अगर हमारे अंदर वही स्टैमिना हो जो 30s में है, जो 20s में है, तो शायद बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए बाकी सारे प्रॉब्लम्स से फाइट करना। एंड देन ऑफ कोर्स डिजीजेस, बीमारियों से लड़ना, जो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है इन सब चीजों के प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से वेदर चेंज हुआ, अलग खाना पाना हुआ, उससे बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। इफ यू लव योर सेल्फ, इफ यू लव योर फैमिली, देन एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुरुआत जो आप करते हैं वो छोटे छोटे कदमों के साथ करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके करते हैं, जहाँ पे एवरी डे, वीकली, ओकेजनल बेसिस पे आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जब आप शुरुआत करते हैं, इफ यू आर अ बिगनर, आपको डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, आपको अब स्टार्ट करना है फिजिकल एक्टिविटीज, जहां पे आप 10,000 स्टेप्स जरूर करें। वो 10,000 स्टेप्स एट द एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप हेल्दीफाई मी ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ ऐप होता है आपके फोन में जो कैलकुलेट करता है कि आप जब चल रहे हैं पूरे दिन भर में, तो वो कितने स्टेप्स आप ले रहे हैं। और अगर पूरे दिन में आपने 10,000 स्टेप्स ले लिए तो आपके बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्राई एंड अवॉइड एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स ना करें, एस्केलेटर्स का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियां ले चले, rather than sending your housekeeping to take anything from market, आप अपने जो मेड्स को बाहर भेजते हैं चीजें लाने के लिए, कोशिश करें कि आप खुद जाके वो चीजें लेके आए। बाइक, स्कूटर या गाड़ी का इस्तेमाल करने से बेटर, अगर कन्वीनियंट है तो आप वॉक करके चीजों को लाने की कोशिश करें। इन छोटी छोटी चीजों से आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे और आप फिट रहेंगे, क्योंकि आपका वर्कआउट होता रहेगा। फिर वीकली बेसिस पे हमें और कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी फन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप के सिर्फ हॉबीज नहीं इंक्रीज होंगे, लेकिन आप फिट भी रहेंगे। जैसे कि साइकिलिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग, हाइकिंग, बैडमिंटन, प्लेइंग एनी गेम, लेकिन आउटडोर गेम जरूर खेलें। इस टाइम पे कोविड है, लॉकडाउन है, स्टिल आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने टेरेस पे, गार्डन में, इनफैक्ट घर के अंदर ही अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व रहे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 2 दिन वीक में आप कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचेस, सिट्स अप, पुशअप्स, और उसके बाद ओकेजनल आप इन्वॉल्व हो सकते हैं योगा, स्ट्रेचिंग में। योगा भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अगर आप एक बिगनर है, अगर आपने अभी तक वर्कआउट नहीं किया है या किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो कुछ 60 डेली स्टेप्स जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, वो आप अगर रूटीन में अप्लाई करें और इसे डेली बेसिस पे करें, सिर्फ 4 राउंड, यानी कि ये 7 एक्सरसाइज आपको 40-40 सेकेंड्स के लिए करना है 4 बार, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि जंपिंग जैक्स है, प्लैंक है, जो चीजें कंफर्टेबली आप कर पाए, बट किकर्स है, पुशअप्स है, और ये सारे बहुत सिंपल छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है। आप आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और इसे अगर डेली बेसिस पे आप हाफ एन आवर सुबह, हाफ एन आवर शाम में अगर अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के रूप में पैम्पर करें, तो आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब सेकेंड पॉइंट आता है, खाना क्या खाता है। हम सब खाना खाते हैं, राइट? डेली बेसिस पे हम सुबह, शाम, दोपहर 3 बार तो एटलीस्ट हर कोई खाना खाता है। बट हम खाना खा क्या रहे हैं? जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? क्या वो सही है? क्या वो सही मात्रा में है? बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज कही गई है, और चाइनीज कही है कि आपको जितना भूख है उससे 10 खाना कंज्यूम करें। अगर आपको भूख 100% की है तो कोशिश करें कि आपका पेट जब तक पूरा ना भर जाए तब तक आप खाना ना खाएं, यानी कि थोड़ा सा आपके पेट में भूख होनी चाहिए। बिल्कुल 100% खाना आपने नहीं खाना। हमें लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी और आप कट करें, छोटे छोटे इंटरवल में आप छोटा छोटा कंज्यूम कर सकते हैं। तो खाने में आप
वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल इजीली अवेलेबल है, सीजनल वेजिटेबल है, फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, नट्स एंड सीड्स कंज्यूम कर, होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, मिल्क, खीर, घी, एनीथिंग यू कैन ईट। हर्ब्स एंड स्पाइसेस का आप अपने लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस इंडिया में बहुत फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जो आपके लाइफस्टाइल को डेफिनेटली चेंज करता है। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। जब भी खाना हम बनाते हैं तो कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल सबसे इजीली अवेलेबल है, उसमें खाना कुक करने की कोशिश करें, या फिर पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल। कोशिश फैट ऑयल्स होते हैं उसको कंजम्पशन में ना ले। देन प्रोटीन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हाई प्रोटीन इंटेक करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी बॉडी उस रिलेटेड काम करेगी एंड इफेक्टिव होती है। जैसे कि डेयरी, नट्स, सीड्स, टोफू, पनीर, इन सारी चीजों से आपको, सोया हो गया, सोयाबीन्स हो गया, इन सारी चीजों से प्रोटीन कंजम्पशन स्टार्ट होते हैं। सो बहुत सिंपल आपने खाना खाना है, बहुत ज्यादा हाई एंड क्वालिटी उस पर नहीं जाना, लेकिन कोशिश करें कि छोटे छोटे इंटरवल्स में आप इन सब चीजों का ही इस्तेमाल करें। जंक बिल्कुल भी ना खाएं। स्वीट डिशेस जो होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करें। सबसे ज्यादा फैट जो इंक्रीज होता है वो स्वीटनर्स से होता है। वो स्वीटनर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्वीट सॉसेज, स्वीट फैट फूड्स, हाई शुगर फूड्स, और ये आपको एक्चुअली डैमेज करता है आपकी बॉडी को। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज करने के लिए। तो कोशिश करें फ्राइड फूड, हमें शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं करना, हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। जो बासी खाना होता है, जो पहले का पड़ा हुआ है, हमें बहुत पसंद आता है, हमने खीर बनाया 2 दिन 4 दिन तक वो चल रहा है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। ट्राई एंड कुक फ्रेश फूड, ओवर कुकिंग ना हो जिससे कि उनके प्रोटीन मिनरल्स जो है वो ओवर कुक ना हो जाए। सो नॉर्मल कुक करके आप उन फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड देन जब हम बात कर रहे हैं एक परफेक्ट पैकेज की, एक प्रॉपर पैकेज की, जिससे कि आपको इफेक्ट होगा, जिससे कि आपको रिजल्ट मिलेगा फैट लूज करने में, आपको रिजल्ट मिलेगा ओवरवेट जैसी प्रॉब्लम, ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम से डील करने में, वो है हमारे केवा के सप्लीमेंट्स, जिसको आप अगर अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करें, अगर आप अपने रूटीन में अडेप्ट करें, तो आप डेफिनेटली अपने फैट को लूज कर सकते हैं, और बहुत जल्दी। अब याद रखिए, वेट लूज करना 2 दिन, हफ्ते, महीने का काम नहीं है। अगर आपने वेट इंक्रीज किया है जिसमें टाइम लगा है, तो ऑब्वियसली वेट डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उसमें भी समय लगता है। जो चीज आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, वो चीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कोई भी चीज अकेले आपको बेनिफिट नहीं देती। इसीलिए जब मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे एक परफेक्ट पैकेज आप लोगों को सामने रख रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका मतलब है कि आपको ये तीनों चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है आपका न्यूट्रिशन यानी कि फूड, प्रॉपर डाइट, और तीसरा है हमारे सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जो केवा ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशली फॉर वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट, जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली, जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल सेलुलर से बना हुआ है, जिसमें लो कैलोरीज है, एंड इट इज अ मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि आपको, आप चाहे तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके ले सकते हैं, आप चाहे तो मील स्किप करके इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इजी टू प्रिपेयर है, बहुत आसान है बनाना, प्रिपेयर करना, एंड देन साथ ही साथ टेस्ट भी इसका बैठे हुए आप वेट को अपने लूज कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज है कि इसे इंडिया में तैयार किया गया है, जहाँ पे इंडियन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। सो इंडिया इज नोन फॉर द बेस्ट हर्ब्स। हमें पता है कि इंडिया में जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब, वो कितने सालों से हमारे एंसेस्टर्स ने बताया है कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, और कितने बेनिफिशियल है, कितना फायदेमंद है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ इन प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। सो वी प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम आप तक पहुंचाते हैं थ्रू केवा, जहां पे ना ही सिर्फ आपको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट हम आपको पर्सनल वेलनेस कोचिंग भी देते हैं, जहां पे आप हमसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपने वेट रिलेटेड, अपने वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस रिलेटेड। सो यहाँ पे जब आप केवा के साथ ज्वाइन होते हैं, केवा के प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और हमारे सजेशंस को अप्लाई करते हैं, तो आप अपने वेट को डेफिनेटली लूज करेंगे विदाउट मिसिंग योर फेवरेट फूड।
सो ये सप्लीमेंट जिसको इंक्लूड किया गया है इस पैकेज को तैयार करने के लिए, उसमें है तुलसी ग्रीन टी, उसमें है मेदोहारा टैबलेट्स एंड मील रिप्लेसमेंट पाउडर। ये कुछ हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जो कि आपके गैप को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। सो वेट क्यों बढ़ जाता है या वेट क्यों लूज हो जाता है? बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप समझेंगे तो। हमारी बॉडी में हंगर क्रेविंग होती है, हमें भूख लगता है ना, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ खाना है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ अनहेल्दी या जंक खा लेते हैं, या उसमें हम सही क्वांटिटी नहीं खाते, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो सही नहीं रहता, और इस वजह से हमारी बॉडी का जो फैट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। सो इन चीजों को कंट्रोल करता है हमारे ये प्रोडक्ट्स, जहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट है केवा तुलसी ग्रीन टी। केवा तुलसी ग्रीन टी अपने नाम से ही अपने बेनिफिट्स के बारे में बहुत पॉपुलर है। तुलसी ग्रीन टी हम सबको पता है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, और इस ग्रीन टी को बनाया गया है स्पेशली तुलसी के साथ। तुलसी जो कि रिच एंटीऑक्सीडेंट है, तरीके से तैयार किया गया है, जिसके बहुत फायदे हैं। इट हैज रियली नाइस इफेक्ट नॉट ओनली ऑन योर बॉडी इंटरनली, लेकिन आपके स्किन में, आपके मसल्स में, आपके हेयर, आपके नेल्स को भी ये बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करता है और बेटर बनाता है पहले से। एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट अगर मैं बताऊं, या मतलब आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो आपने कभी गौर किया होगा कि बहुत सारे रेडिकल्स हैं हमारे चारों तरफ, जो कि हमारी बॉडी को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती है। ये रेडिकल्स जब हमारी बॉडी में अटैक करता है, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, आपके नेल्स टूटने शुरू होते हैं, आपके बाल झड़ने शुरू होते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, सैग हो जाती है, फाइन लाइन स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सो ये ऑक्सीडेशन से बचने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करना है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट आप को बॉडी में बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी चीजें हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट करती है, बट कुछ चीजों को हमें बाहर से कंजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें इनटेक ही करना है। सो तुलसी ग्रीन टी में रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो कि नेचुरल है 100%, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलरेंट्स की मात्रा नहीं मिलाई गई है। बहुत ही बेनिफिशियल है, वाटर सॉल्युबल है, और इसके ग्रेट रिजल्ट्स हैं आपकी बॉडी में इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो कि आपके विजुअल्स पे जाके, यानी आईसाइट आपका पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ डिजीजेस को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में एंटी रहती है, और डाइजेशन सही है तो फैट नहीं जमता, फैट बर्न हो जाता है। सो एक ओवरऑल पैकेज है, जो कि ना ही सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है, ना ही सिर्फ आपके हार्ट, आपके हेल्थ पे काम आपके एक्सटर्नली स्किन, बॉडी पे रिच है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है, आपको फिट रखता है, एक लाइफ टाइम लॉन्गेटिविटी प्रोवाइड करता है, और इसमें सारे फैट बर्निंग क्वालिटीज हैं, जिससे कि आपका जो फैट इनटेक है वो कंट्रोल होता है, एंड ऑफ कोर्स आपके वेट को रेगुलेट करने में, मैनेज करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मददगारी है। सेकेंड प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा मेदोहारा टैबलेट्स। मेदोहारा टैबलेट इज स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली मेड टू बर्न योर एक्सेस फैट। इस टैबलेट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके सारे एक्सेसिव फैट, चाहे वो आपके लोअर एब्डोमेन में हो, आपका बेली फैट हो, हैंड फैट हो, या थाई का फैट हो, वो सारी चीजें आपके बर्न होने में मदद करती है। मेदोहारा टैबलेट्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपका वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट इससे काफी इजी हो जाता है। एक कंप्लीट हर्ब बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया गया है इन प्रोडक्ट को, जिससे कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो आज के टाइम पे वेट लूज करना एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि लोग डील कर रहे हैं, और उसके लिए लोग बहुत पैसे खर्च रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, ऑपरेशंस करवा रहे हैं, बट उन चीजों के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उन चीजों के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो आपके बॉडी पे डैमेज आपकी बॉडी को करता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली में, यानी कि लॉन्गर रन में वो शायद आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। यहाँ पर जो इस प्रोडक्ट को तैयार
किया गया है, सारी जड़ी बूटियों के साथ मिला है और नेचुरल तरीके से आपके फैट को, अननोन फैट को रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है, आपकी बॉडी को एक ब्यूटीफुल शेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। इतना ही नहीं, आपके फैटिग यानी कि आपके थकान को रिड्यूस करेगा, आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, आपको एनर्जाइज रखता है। सो अगर दिन में हम ये टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, पूरे दिन आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको फैटिग नहीं महसूस होगी, डिजीनेस महसूस नहीं होगा। इसकी वजह से हम शायद अपने काम को भी सही तरीके से कर पाए, हम अपनी हेल्थ को भी ध्यान रख पाए, हम एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट, यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करके रिड्यूस करने के अलावा कोशिश करता है कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाए उस वो भी ना हो, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग फैट को रिड्यूस करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैट इन फ्यूचर ना बढ़े उन चीजों को भी रिड्यूस करने में एज अ कैटलिस्ट काम करता है। एंड आपकी बॉडी पे ये एक ओवरऑल बेनिफिट के रूप में काम कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि ना ही से इसको कंज्यूम करने के बाद लेकिन आपके मॉइस्चर भी इंक्रीज होता है, जहाँ पे आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो वापस रीगेन होती है, जैसे कि आपकी स्किन जो सैग हो चुकी थी, आपके स्किन में जो फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं, उन चीजों को रिड्यूस करके वापस से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, स्किन को टोन करने में हेल्प करता है। थर्ड प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारे इस कॉम्बिनेशन में है, हमारा वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के पैकेज में, वो है मील रिप्लेसमेंट पाउडर। मील रिप्लेसमेंट पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत हेल्दी है, पूरे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन से बनाया गया है, जो कि कन्वीनियंट स्नैक है, मैंगो फ्लेवर में आपको मिलता है, जैसे कि इजी टू प्रिपेयर है। और सबसे बेस्ट बात इसकी है कि इसका जीआई जो है वो कम है। जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, हर प्रोडक्ट में कुछ ना जीआई होता है और इसे कैलकुलेट क्यों किया जाता है, आपकी बॉडी में कितना है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि शुगर से हमें पता है कि फैट हमारी बॉडी में जमता है, हमारी फैट बॉडी में इंक्रीज होता है। सो कभी भी आपने अगर कोई फूड कंज्यूम करना है, कोई भी खाना खाना है, तो कोशिश करें ध्यान रखने की उसका जीआई 55 यानी 55 से कम हो। हमारा मील रिप्लेसमेंट पाउडर जो है इसका जीआई 55 से कम है। सो 0 से लेके 100 तक हर प्रोडक्ट को जीआई के रूप में रेटिंग दी जाती है, और ये रेटिंग डिसाइड करता है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये बनाया गया है बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस के साथ, जैसे कि वे, सोय, इसमें मिलाया गया है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी बीन्स जो है वो बहुत हेल्पफुल है एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, बहुत मददकारी है इम्यूनिटी के लिए, और सबसे ज्यादा इफेक्ट और रिजल्ट इसका है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारे बॉडी में इंटरनली हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है ये ग्रीन कॉफी बीन्स। उसके अलावा इसमें मिलाया गया है कॉर्नडेक्स्ट्रेटिन, वाटरमेलन जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है, एंड शुगर बीन्स। सो ये कुछ नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसके इस्तेमाल से बनाया गया है और तैयार किया गया है हमारा केवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, जो कि बहुत ही परफेक्ट है और आइडियल ब्रेकफास्ट एंड रिप्लेसमेंट है। अगर आप चाहते हैं अपने वेट को लूज करना, आप चाहते हैं अपने वेट को मैनेज करना, क्योंकि काफी सारे बेनिफिट्स के साथ इसको तैयार किया गया है, जिसमें कि बिल्कुल भी कैलोरीज ज्यादा नहीं है, फैट शुगर की मात्रा नहीं मिलाई गई है, इंस्टेड इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फैट कम है, और डाइटरी फाइबर हमारा मिलाया गया है, फैटी एसिड्स मिलाया गया है। फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती इंटरनली, उसे हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है, बट फैटी एसिड्स बहुत जरूरी है आपके इम्यूनिटी के लिए। उसके साथ इसमें मिनिमल कैलोरीज है और काफी रिच है एंटीऑक्सीडेंट में। सो ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल बेनिफिट के साथ आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचाते हैं, जो मदद करता है आपको फिट रखने में, आपको हेल्दी रखने में, आपको बीमारियों से फाइट करने के लिए हेल्प करने में। तो ये जो वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो ये मॉडल है, वहां बहुत जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें।
कोई भी एक चीज आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकती, वो गोल तक नहीं पहुंचा सकती। सो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, मुझे 2 महीने में 6 पैक एब्स चाहिए क्योंकि मेरे बहन की शादी है या मेरी शादी है या मुझे किसी फंक्शन में जाना है, तो ऐसा नहीं है। आप शायद उस गोल तक पहुंच जाए, शायद आप 1 महीने में 10 किलो वेट लूज कर ले, शायद आप 2 महीने में 6 पैक एब्स भी अपने लिए ले आए, बट जितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिला है, आपने शायद उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने हैबिट डेवलप नहीं किया, और शायद उन जो आपने रिजल्ट पाने के लिए जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो आपके हेल्थ को जाके फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए कोशिश करें स्लो एंड स्टेडी और कंसिस्टेंसी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि लॉन्गर रन में, फ्यूचर में आपको एक ओवरऑल हेल्दी बॉडी मिले, आपको एक ओवरऑल हेल्दी एंड फिट बॉडी मिले। सो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करने हैं, आपको आदत चेंज करनी है अपनी, जहाँ पे कुछ सही आदतों का इस्तेमाल करना है, कुछ सही हैबिट्स का इस्तेमाल करना है, और एक मोमेंटम तैयार करना है जिससे कि आपकी बॉडी तैयार हो जाए आगे के हमारे डिजीज से फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें सुबह उठना है, ल्यूक वार्म वाटर पीना है 1 से 2 गिलास, नॉर्मल वाटर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं। कोशिश करें कि 1 से 2 गिलास आप कंज्यूम करें खाली पेट में। उसके बाद आप फ्रेश हो सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने कंज्यूम करना है केवा का तुलसी ग्रीन टी, जो हम जिसके बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो तुलसी ग्रीन टी जब आप कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसमें जो सैश है उसको आप निकाल के फ्रिजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और उसको आप अंडर आई एरिया में रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अगर आईज के नीचे पफिनेस है या फाइन लाइंस है, उसको भी रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। थर्ड स्टेप जो आपको करना है वो है मेदोहारा टैबलेट कंज्यूम करना है, लेना है, जो कि एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। सो ग्रीन टी के बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एंड देन मील रिप्लेसमेंट पाउडर आपने लेना है। मील रिप्लेसमेंट पाउडर आप एज अ रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर कुछ लोग अंडरवेट है, अगर कुछ लोगों को वेट गेन करना है या फिर बहुत पतले हैं, तो आप मील रिप्लेसमेंट पाउडर के साथ, जिसमें के सारे नेसेसरी एंड एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, उसके साथ आप कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करना है कि 2 से 3 घंटे में आप कुछ हेल्दी स्नैक खाएं। छोटे छोटे इंटरवल पे छोटा छोटा पोर्शन ऑफ फूड इज गोइंग टू हेल्प यू। और उसके बाद दोपहर का लंच होगा। शाम में, इवनिंग में कोशिश करें चाय ना पी के आप तुलसी ग्रीन टी कंज्यूम करें, और उसके साथ कुछ हेल्दी स्नैक जैसे कि नॉर्मल व्हीट बिस्किट खा सकते हैं आप। देन मेदोहारा टैबलेट्स लेना है आपको, एंड उसके बाद आपको मील रिप्लेसमेंट पाउडर या फिर डिनर कंज्यूम करना है। डिनर जो आप लेंगे वो सोने से 3 या 4 घंटे पहले कोशिश करें। सो अगर 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो कोशिश करें 7 तक आप अपना डिनर ले लें, ताकि आपके डिनर को डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम चाहिए, समय चाहिए। और उसके बाद अगर रात में आप थोड़े बहुत स्टेप्स कर ले, वॉक कर ले, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा इजी तरीके से और हेल्पफुल रहेगा। सो वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट के कुछ टिप्स, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है पानी पीना, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, छोटे छोटे इंटरवल्स पे कुछ छोटे छोटे मील्स लेना, छोटे छोटे पोर्शन ऑफ मील्स ले सकते हैं। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज्यादा एक्सरसाइजेज और वर्कआउट में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हाई फाइबर फूड कंज्यूम करें। जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसके लेबल पे क्या लिखा है, उसमें क्या मिला है, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। कोशिश करें अल्कोहल एंड स्मोकिंग से दूर रहे, और अपने मील्स को शुरुआत में ही प्लान करें कि पूरे दिन आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितना खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि केवा के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करें, केवा के सप्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, और अपने पूरे डाइट में उसे ऐड करें, ताकि एक जो न्यूट्रिशनल गैप है, एक जो प्रोटीन की गैप है आपकी डेली दिनचर्या में, उसको रिप्लेस करने में, उसको फिल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये ऐप जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, हेल्दीफाई मी ऐप, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, जो की हेल्प करेगा आपको सारे फूड में क्या कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स हैं, उन सब चीजों के बारे में बताने के लिए। सो जब आप केवा के साथ जुड़ते हैं वेट लॉस या वेट मैनेज के लिए, तो आपको ये कुछ बेनिफिट्स, एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आपको केवा के ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही चीप प्राइस और बेस्ट बेनिफिट्स के साथ साथ मिलते हैं। यानी कि 3199 में आपको ये तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, जहां पे 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, और उसे अगर सेग्रीगेट करें तो पर डे के बेसिस पे सिर्फ 50 से 55 रुपए आपको पड़ता है।
फ्री डाइट मिलता है, वीकली ट्रैकिंग रखी जाती है, फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम द वेलनेस एक्सपर्ट होगा, साथ ही नहीं कि आपको रेगुलर बेसिस पे योगा एंड एक्सरसाइज क्लासेस भी प्रोवाइड करें। तो एक बहुत ही एक बहुत ही पुरानी और फेमस कहावत है कि एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमने शुरू से ये पढ़ा है, शुरू से जाना है कि एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर रखता है। लेकिन आज के टाइम पे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडियन डाइटरी एसोसिएशन ने ये प्रूव कर दिया है कि 30 साल पहले और अभी के खाने में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और वो न्यूट्रिशन हमें खानों से नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कहना सही होगा कि एन एप्पल विल नॉट कीप अ डॉक्टर अवे, लेकिन केवा अ डे विल डेफिनेटली कीप अ डॉक्टर अवे। यानी कि केवा के सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे सो डेफिनेटली आप फिट रहेंगे। एंड याद रखिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। अगर आप आज से, अभी से अपने हेल्थ को ध्यान दें, अगर आप कोशिश करें फिट रहने की, अगर आप कोशिश करें स्टेप्स को अडेप्ट करने की, तो आप अभी से प्रिवेंशन ले सकते हैं, विच इज डेफिनेटली बेटर जो आप क्योर करेंगे उससे, और सस्ता भी है, क्योंकि जो हम बीमार पड़ते हैं उसके बाद जो हमारे पैसे लगते हैं हमारे हेल्थ को सही करने में, उससे काफी ज्यादा बेटर है कि अगर आप आज से छोटी शुरुआत करें, आप आज में करें। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, जहाँ पे आज आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज के थ्रू अडाप्ट कर सकते हैं, और उससे आप अपने लाइफस्टाइल को एक बेटर जरिए से आगे लेके जा सकते हैं, जहाँ अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। कुछ सवाल जो यहाँ पे मैंने खुद ही प्रिपेयर किए हैं, एंड आई एम श्योर कि ये कुछ क्वेश्चंस आप सबके माइंड में जरूर होगा, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगी। और अगर इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो फिर वो हम ले सकते हैं। So, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि शुड वी टेक दीज सप्लीमेंट्स डेली एंड फॉर हाउ लॉन्ग? हमें ये डेली लेना है और कितने टाइम तक लेना है? तो यस, आपको ये डेली कंज्यूम करना है, और ये हम कहते हैं हमेशा कि आपको अपने हेल्थ के लिए, अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट के लिए अपनी बॉडी को 3 to 6 मंथ्स मिनिमम देना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमेशा फिट रहना, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करना है। बट जस्ट इन केस अगर आप 6 महीने साल भर बाद इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना छोड़ते हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। Do we need to skip meal with this? आपको अपने मील को स्किप करना है इसके साथ। सो जब हम मील रिप्लेसमेंट पाउडर लेते हैं, उसके साथ आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वेट गेन करना है, तो आप उसके साथ ब्रेकफास्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्या आपको बाकी सारे सप्लीमेंट्स छोड़ने हैं इन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई भी सप्लीमेंट छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने सिर्फ वेट लॉस और वेट मैनेज के लिए इन सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जहाँ पे इनके एडेड बेनिफिट्स है। जो सप्लीमेंट्स आप एग्जिस्टिंग ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, उनको, उनके कंजम्पशन आप रेगुलरली ले सकते हैं, और उसके साथ इनको ऐड कर सकते हैं। आपको एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स को नेचुरली तैयार किया गया है, हर्ब्स के साथ तैयार किया गया है, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। Which brings me to next question, which says कि there are any side effects for these supplements? Absolutely no. इन सब products को natural तरीके से तैयार किया गया है with no added preservatives और colorants, इसलिए बिल्कुल safe है। Can a diabetic patient take these supplements? हाँ, diabetic patient इन supplements को ले सकते हैं, अगर वो already किसी hard medications पे हैं, या फिर अगर कुछ इंसुलिन या कुछ चीजें हैं जिन पे उनकी डिपेंडेंसी है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर कंज्यूम कर ले। अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट्स इनको कंज्यूम कर सकते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज वेट? कुछ लोग का ये बहुत कॉमन सवाल है, जहाँ पे वो पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है वेट लूज करने में, कितना टाइम लगेगा मुझे 5 से 10 किलो वेट लूज करने में? तो आपको उनको समझाना है कि ये लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये हम कुछ गुड हैबिट, नाइस हैबिट्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और अच्छी चीजों में टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, आपकी बॉडी फ्यूचर के लिए फ्यूचर में और जाके बेटर हो, तो आपको थोड़ा टाइम पड़ेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली इन सभी स्टेप्स को फॉलो करें, बाय बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिख जाएंगे विद इन 3 to 6 months. Will I gain back if I leave these supplements? Definitely not. अगर आप इन supplements को छोड़ते हैं, तो वापस से आपका weight gain नहीं होगा।
सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर कि आप सबको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी, कुछ नई चीजें समझने को मिला होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज को आज आपके सामने रखा है। गोइंग अहेड वी विल हैव मेनी मोर सेशंस लाइक दीज। हमारे पास समय कम होता है, जिसकी वजह से सारी चीजें मैं यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सब बेनिफिट्स आपको एक साथ नहीं बता सकती। बट आगे जाके हम और भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स करेंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स लेके आएंगे जो कि मदद करेगा आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में, हेल्प करेगा आपको फिट रहने में, हेल्दी रहने में, और हम एक साथ मिलके एक हेल्दी वर्ल्ड, एक हेल्दी इंडिया जरूर बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी वी कैन टेक। ओके, थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज यहाँ पे, परफेक्ट नॉलेज आपने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो चैट बॉक्स में एक मैम 5 मिनट में हम कर सकते हैं कवर पूरा क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास 5 मिनट है। आप कुछ सवाल अगर हैं जो कि मेरे सवालों से हटके हैं तो डेफिनेटली वी कैन टेक। यस यस, किसी को कोई सवाल होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसका जवाब मैम आपको दे देंगे। वैसे तो कोई सवाल आपने रखा ही नहीं, क्योंकि आपने लास्ट में जो क्वेश्चंस लिए मतलब सवाल और उसका जवाब भी दे दिया आपने, उस हाँ जी, वजह से कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं रहा होगा। बाकी बस मेरा ही क्वेश्चन था मैम हाँ जी, हाँ कि जी। हमें क्या थोड़ा डाइट चार्ट बना के हमें शेयर करना जरूरी है हाँ, मैं इस कह रही समय। थी कि हम एक काम कर सकते हैं, जैसे आपके ग्रुप के लिए वी कैन मेक अ क्लब। हम वेलनेस क्लब बना सकते हैं जहाँ पे जितने भी लोग वेट मैनेज या वेट लॉस की कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्योंकि सबका डाइट थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा, बट मैं एक बेसिक डाइट चार्ट बना के सर्कुलेट कर सकती हूँ। प्लस हम वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं उस ग्रुप में, उस क्लब में, जहाँ पे हम ये टारगेट्स दे कि हाँ आपने 10,000 स्टेप्स करने हैं, उन स्टेप्स की फोटो क्लिक करके आपको उस ग्रुप में डालना है। तो जितने भी लीडर्स हैं वो अपने नेटवर्क में इन ग्रुप को तैयार करें, फॉर्म करें। मैं एक डाइट चार्ट बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उन ग्रुप्स में डालें और कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टारगेट्स वीकली बेसिस पे इन क्लब में सर्कुलेट हो, जिससे कि हमें फॉलो अप लेने में इजी रहे, आसान रहे, और हम एक ट्रैक रख सके कि जो स्टेप्स हम बता रहे हैं उसके वो बेनिफिट ले पा रहे हैं, यानी ताकि हम बिफोर एंड आफ्टर भी कैलकुलेट कर सके। राइट राइट राइट, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कोई इसका कोई सवाल ही नहीं है। बस यही एक था डाइट चार्ट का, तो आपको डाइट चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी। प्रोवाइड कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, आपका थैंक यू सो फिर से मच। एक बार थैंक्स। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।